भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। सभी भक्तजन एक प्रश्न कर रहे हैं कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास में दीपदान कब करना चाहिए, कहां करना चाहिए और कौन से दिन करना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि दीपदान के जो सर्वोत्तम दिन होते हैं पुरुषोत्तम माह में, वैसे तो आप प्रतिदिन दीपदान कर सकते हैं, लेकिन हमारे पुराणों में, धर्म ग्रंथों में जो सर्वोत्तम तिथियां अधिक मास पुरुषोत्तम मास श्रावण के महीने में बताई गई है, उनमें सबसे पहली जो तिथि है वो पंचमी तिथि है। उसके बाद आती है अष्टमी तिथि, उसके बाद आती है एकादशी तिथि, और उसके बाद आएगी पूर्णिमा तिथि, और उसके बाद आएगी प्रदोष, और उसके बाद आएगी शिवरात्रि, और उसके बाद आएगी अमावस्या। इस प्रकार से ये जो 7 तिथियां हैं, चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, इनमें दीपदान आपको जरूर करना चाहिए। और दीपदान कम से कम 7 की संख्या में आपको करना है। तो इन 7 तिथियों में यदि आप दीपदान करेंगे तो आपको पूरे अधिक मास पुरुषोत्तम मास के दीपदान का पुण्य जरूर मिलेगा। दीपदान का जो सर्वोत्तम समय होता है वो सुबह का समय माना जाता है, यानी सूर्योदय के पहले पहले जब अंधेरा रहता है उस समय आपको दीपदान करना चाहिए, या फिर शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद भी आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने के लिए सर्वप्रथम आप शुद्ध और पवित्र दीपक ले लीजिए। मिट्टी के दीपक यदि आपके पास पुराने हैं तो उनको शुद्ध जल से धोकर बार बार उपयोग भी आप कर सकते हैं। रुई की गोल बत्तियां इसमें लेनी हैं और शुद्ध घी का इसमें प्रयोग करना है। और एक चौमुखा दीपक भी आपको तैयार करना है, यानी 4 बत्तियों वाला एक दीपक जो कि शुद्ध घी का रहेगा, उसको भी आपको तैयार करना है। तो एक चौमुखा दीपक और 6 अन्य दीपक, इस प्रकार 7 दीपक आपको तैयार करना है। और यह दीपक जब आपके साथ तैयार हो जाए तो मध्य में आप चौमुखा दीपक रख दे, उसकी आसपास 6 दीपक रख दे, और जो बड़ा चौमुखा दीपक आपने जलाया है वह समस्त देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए, 33 करोड़ देवता जो माने जाते हैं, 33 कोटि जो देवता माने जाते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार के दाहिने ओर आपको वह लगाना चाहिए। और जो सर्वप्रथम दीपदान किया जाता है, सबसे पहला दीपदान अपने घर के मंदिर में आपको करना चाहिए। दीपदान का अर्थ होता है दीपक लगाना। और दूसरा जो दीपक है वो तुलसी जी के जो गमला होता है, तुलसी क्यारा होता है, तुलसी चोरा होता है, उसके समीप लगना चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी माता से थोड़ा दीपक आपको दूर लगाना है। और तीसरा जो दीपदान है वो गौ माता के निमित्त गौशाला के समीप आपको लगाना चाहिए। आप चाहें तो किसी गौ माता के स्थान के आसपास या जहां से गौ माता गुजरती है वहां पर भी इस दीपक को लगा सकते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो गौशाला के लिए अपने घर के बाहर भी इस दीपक को जला सकते हैं। और उसके बाद जो अगला दीपक आपको लगाना है वो पीपल के पेड़ के पास लगाना है। और उसके बाद जो अगला दीपक है वो आंवले के वृक्ष के समीप आपको लगाना चाहिए। और उसके बाद अगला दीपक शिवालय में या देवालय में आपको लगाना चाहिए। इस प्रकार इन 7 स्थानों पर हमने जो 7 तिथियां बताई, उस दिन सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद आपको दीपक लगाना है। दीपदान का मतलब होता है कि आप दीपक को प्रज्वलित कर दें। साथ ही एक और स्थान होता है, वो होता है आकाश दीपदान। खुले मैदान में कहीं पर भी यदि आप दीपदान करेंगे तो उसे आकाश दीपदान कहा जाता है। दीपदान का अर्थ होता है दीपक जलाना। लेकिन एक और बात हम आपको बता दें कि यदि आप किसी भी तीर्थ में, जलाशय में दीपदान करने जाते हैं
तो आजकल क्या परंपरा शुरू हो गई है कि सभी पानी में दीपक प्रवाहित करते हैं, जल में दीपक प्रवाहित करते हैं। अरे जो तीर्थ है, जो जैसे आप गंगा जी के किनारे यदि रहते हैं तो आप गंगा जी में दीपक को बिल्कुल ना बहाए, ऐसा करना गलत माना जाता है। क्योंकि जो देवी देवता होते हैं उनके सम्मुख या सामने दीपक जलाया जाता है, न कि उनके सर पे दीपक रखा जाता है। ऐसा दीपदान आपको विपरीत परिणाम देगा, अच्छा फल नहीं देगा। इसलिए कभी भी जल में दीपक बहाना नहीं चाहिए। दीपक हमेशा नदी, तालाब या जलाशय के किनारे रख करके और उनको अर्पण किया जाता है। दीपदान का अर्थ होता है कि उस स्थान पर दीपक रख करके और उन देवता की आराधना करना, यानी उनके निमित्त दीपक हमको प्रदान करना। इसलिए आप इन स्थानों पर जो हमने बताए हैं वहां पर दीपदान करें। और यदि अपने घर में जो दीपक जलाया है, जैसे चौमुखा दीपक आपने जलाया है, उसमें यदि आपने अंदर एक कौड़ी और सिक्का रखा है तो उसको निकाल करके अगले दिन सुबह अपनी तिजोरी में या अपने धन स्थान पर या गल्ले में उसको रख देंगे तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। और जो आटे का दीपक आप जलाते हैं उसको आप जल में प्रवाहित बाद में कर देना या कहीं पर भी विसर्जन कर देना। और जो मिट्टी या धातु के दीपक होते हैं उनको धो करके आप बार बार उपयोग कर सकते हैं, उनका कोई दोष नहीं माना जाएगा। इस प्रकार आप अभी एकादशी तिथि है, उस दिन दीपदान जरूर करें। और उसकी बाद पूर्णिमा तिथि आएगी, उस दिन भी आपको दीपदान करना चाहिए। प्रदोष आएगी, उस दिन भी दीपदान करें। मासिक शिवरात्रि जो अगले पक्ष में आएगी उस दिन भी आपको दीपदान करना चाहिए। और अमावस्या आएगी, पंचमी भी आएगी, अष्टमी भी आएगी। इन 7 तिथियों में 7 स्थानों पर यदि आप दीपदान करेंगे तो आपके जीवन का जितना भी अंधकार है, जितनी भी बुराइयां हैं, वो सब नष्ट हो जाएगी और आपके पुण्यों का उदय होगा। जब आपको पुण्य की प्राप्ति होगी तब आपको भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति लगातार होती जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।